शिवरात्रि कब है और सनातन धर्म में इसका महत्व क्या कुछ है? तेईस जुलाई को करीबन 4:39 पर हो रहा है। ये शिवरात्रि बहुत ही अद्भुत है क्योंकि इस शिवरात्रि पर बहुत बड़ा योग बन रहा है, क्योंकि करीबन 24 साल के बाद ये योग बन रहा है। क्या का मतलब है कि जीवन में दौलत और शोहरत नहीं लाना, या सिर्फ ये एक मिथ है? सिंह राशि, कर्क राशि और वृषभ राशि वालों के लिए ये बहुत एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज करते हैं D1 और D9 चार्ट को लेकर, तो इनका आपस में क्या संबंध है? देखिए, D9 चार्ट को नवमाश कहते हैं और D1 चार्ट को लगन चार्ट कहते हैं। बन रहा है मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या उन्हें लाभ मिलेगा या जीवन में संकट आएंगे? क्या कुछ रहेगा ओवरऑल? मेष राशि के ऊपर भी बनने वाला, हम किसी भी व्यक्ति के समय को ठीक करते हैं, उसकी लाइफ को ठीक करते हैं उसके कर्मों के आधार पर। कितना सच है कि पुखराज और मोती धारण करने से जो हमारा एक्टिव हो जाता है, बट ये बहुत लोगों की कुंडलियों में बनता है, एक्टिवेट नहीं हो पाता। अगर किसी की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, उस टाइम पे भी क्या? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर। आज के पॉडकास्ट भी आप सभी के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज भी बहुत कुछ खास आप सभी के लिए यहाँ रहेगा। कुछ ऐसे उपाय भी होंगे जिन्हें कर आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि पर एक दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। इसे हम कहें कि सालों बाद एक ऐसा योग बन रहा है जो आप सबके जीवन को बदल सकता है। कुछ ऐसी राशियां हो सकती हैं जिनकी लाइफ के अंदर वो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे कारोबार की हो। लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनके लिए संकट भरे दिन हो सकते हैं। तो बात करने वाले हम लाइव डिजाइनर कुणाल कुमार जी से, जो हमारे खास मेहमान आज के पॉडकास्ट में। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं कुणाल जी आप? मैं ठीक हूँ। कुणाल जी, जैसे मेरा पहला सवाल आपसे यही है, शिवरात्रि पर आज हम बात करने वाले हैं। शिवरात्रि कब है और सनातन धर्म में इसका महत्व क्या कुछ है? देखिए, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का शुभारंभ 23 जुलाई को करीबन 4:39 पर ये जो शिवरात्रि है ये आरंभ हो रही है, और 24 तारीख को देर रात ये करीबन 2:00 पर ये समाप्त हो जाएगी। अप्रॉक्स 28-29 के आसपास ये समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से 23 तारीख को पूरे दिन शिवरात्रि जो है हमारे देश में मनाई जाएगी। शिवरात्रि पर शिव भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अद्भुत और अच्छा समय होता है, क्योंकि ये जो दिन है ये शिव भगवान के लिए बड़ा प्रिय दिन है। इस दिन आप देखोगे कि हिंदू सनातन धर्म में सभी लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं। बहुत सारे करोड़ों की तादाद में कांवड़िए कांवड़ से जल लेकर के आते हैं, कांवड़ में जल रख कर लाते हैं, हरिद्वार से या अलग अलग जगहों से, गौमुख से भी लाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री से लाते हैं, हरिद्वार से लाते हैं। और आप देखोगे इस पूरी बेल्ट पर गंगा जी हरिद्वार से गढ़गंगा होते हुए इलाहाबाद जा रही हैं, प्रयागराज जा रही हैं, प्रयागराज से होते हुए बनारस, बनारस से आगे कलकत्ता, जहां राजा सगर के पुत्र को गंगा जी के स्पर्श करने से उनको मोक्ष मिला था, सागर में जाकर के मिल जाती हैं। तो महत्व तो गंगा जी के शिव भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का बहुत ही अद्भुत है। हर राशि के लोगों के लिए शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, राहु की महादशा आपके ऊपर चल रही है, आपके ऊपर केतु की महादशा है, आपके ऊपर किसी भी ग्रह जो आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं और उनकी महादशा चल रही है, तो ये सबसे अच्छा समय है शिव भगवान को और उस ग्रह के प्रकोप से अपने आप को बचाने का। जो व्यक्ति सावन के महीने में सभी सोमवार में शिव भगवान को जल अभिषेक करता है, रुद्राभिषेक कराता है, तो बहुत ही अद्भुत है। पर मैं कहता हूं कि सिंपली जल के अंदर कच्चे दूध की कुछ बूंदें डालकर, या कच्चे दूध में थोड़े चीनी के दाने डालकर, या कच्चे दूध में पंचामृत बनाकर या पंचामृत बना करके शिव भगवान का वो अभिषेक करता है, तो कहते हैं कि सभी रोग,
सभी दोष, सभी ग्रहों के प्रकोप से वो अपने आप को बचा सकता है। बट यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा दोस्तों कि जब भी आप शिवालय में जाएं, एक ऐसा प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको करने के बाद ये प्रतीत होने लग जाएगा कि ये प्रयोग करने से आपकी लाइफ वाकई चेंज हो रही है। जब आप शिवलिंग पर जाएं, जल चढ़ाएं, तो शिव भगवान तब तक अभिषेक ग्रहण नहीं करते जब तक उनके गणों पर, जब तक नंदी, नाग देवता, पार्वती माता, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, जब तक उनके बाकी गणों के ऊपर हम जल अभिषेक नहीं करते। क्योंकि शिव भगवान को और ज्यादा अच्छा लगता है कि जब कोई व्यक्ति पहले उनकी जाके केयर करता है। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञान कैसे मिला कि ये शिवलिंग है, ये शिव भगवान है, ये पार्वती माता है, ये विष्णु भगवान, ये ब्रह्मा जी, ये जो ज्ञान मिला, यानी कि कोई तो हमारा गुरु रहा है जिसने हमें ये ज्ञान दिया कि इन भगवान का ये नाम है या इन भगवान की ऐसी पूजा हमें लाभ देती है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिससे हमें ज्ञान मिला हम उसका भी स्मरण करें। तो गणेश भगवान के राइट, जब गणेश जी जहां भी शिव परिवार शिवालय में जहां भी विराजमान है, तो आप गणेश जी के राइट हैंड की तरफ थोड़ा सा जल छोड़ते हुए आप अपने गुरु का स्मरण करें। ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। हे गुरुदेव, मैं शिव भगवान, शिव परिवार की पूजा करने जा रहा हूं, मुझे आज्ञा प्रदान करें, ताकि जाने अनजाने अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उससे हमें क्षमा मिलती है, क्योंकि हमेशा हमारे जो गुरु हैं वो हमारा बचाव करते हैं। बट हमारी हर पूजा में, हर भक्ति में, हर प्रयोग में उनका स्मरण होना चाहिए। गणेश भगवान के, उसके बाद गणेश भगवान के ऊपर आप जल, वो जो भी आप जल लाए हैं या दूध लाए हैं या आपने पंचामृत बनाया है, गणेश भगवान के ऊपर थोड़ा सा चढ़ाएं, जल वो चढ़ाएं, अर्पित करें। ओम गंग गणपति नमः। फिर पार्वती माता के ऊपर, पार्वती माता के ऊपर जल चढ़ाने के बाद, दूध चढ़ाने के बाद आप पार्वती माता जी के राइट हैंड के पास में उनके सबसे प्रिय गण वीरभद्र देव का नाम स्मरण करते हुए जल चढ़ाएं। ओम वीरभद्र देवाय नमः, ओम वीरभद्र देवाय नमः, 3 बार उनका स्मरण करें और जल चढ़ाएं। फिर उन्हीं से थोड़ा सा राइट में ओम कुबेर देवाय नमः। कुबेर देवता भी शिव भगवान के ही गणों में काउंट होते हैं। तो कुबेर देवता का स्मरण करके, क्योंकि इनकी मूर्तियां नहीं बनी होती, तो कार्तिक भगवान और पार्वती माता के बीच में आप इन दोनों गणों का स्मरण करके उनके नाम से जल चढ़ाएं। फिर कार्तिक भगवान के ऊपर जल चढ़ाएं। उसके बाद कार्तिक भगवान के बाद आप नंदी भगवान के ऊपर जल चढ़ाएं। नंदी भगवान के बाद आप नाग देवता वासुकी, जो नागों के राजा हैं और शेष नाग के अनुज भी हैं, तो वासुकी नाग देवता के ऊपर जो थोड़ा सा जल अभिषेक करें और उसके बाद आप शिव भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप दूध पंचामृत चढ़ाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि उसके बाद आप शुद्ध जल, वहीं शिवालय में जल होता है, वहां से शुद्ध जल लेकर के, साफ जल लेकर के भी दोबारा से ये प्रक्रिया करें और वहीं पर बैठ करके, वहीं प्रांगण में बैठ करके आप गणेश भगवान की आरती, शिव भगवान की आरती, तत्पश्चात पार्वती माता की आरती जरूर करें। जो व्यक्ति गणेश भगवान की, शिव भगवान की और पार्वती माँ की आरती वहां पर बैठ के करके जो भी विश अपने मन में रखेगा, जो भी प्रॉब्लम से वो मुक्ति चाहता है, जिस भी परेशानी से, जिस भी ग्रह के दोष से, जिस भी वजह से वो परेशान है, उसकी वो परेशानी रिमूव हो जाएगी। एक बत्ती का या चौमुखी दीपक वहां पर आप जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं और वहां पर 10 मिनट बैठ करके, 5 मिनट बैठ करके आप ये आरतियां करें और तत्पश्चात ओम सोम सोमेश्वराय नमः। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसका मन स्थिर रहे, एकाग्रता उत्पन्न हो। चंद्र देवता आपकी जन्म कुंडली में किसी पाप ग्रह से पीड़ित हैं, नीच राशि में बैठे हैं, तो ओम सोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का 5 मिनट चैंट कर लें। और ये मैं कहता हूं कि चलो पूरे साल आप छोड़िए,
सिर्फ ये जो सावन के दिन चल रहे हैं या शिवरात्रि वाले दिन आप इस प्रयोग को करें। ये एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा का संचार आपके बॉडी में कर देगा ये उपाय, ये पूजा, ये मंत्र चैंट, कि महीनों तक आप अपने अंदर एक अद्भुत एनर्जी को फील करेंगे। मैं सिर्फ यहां पर एक ही बात बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, हमारा जब मन भटकता है कि आज हम विष्णु जी के मंदिर में चले गए, कल हम लक्ष्मी जी के मंदिर में, परसों हम कृष्ण भगवान के मंदिर में गए, फिर हम शिव भगवान, हम सबके आगे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते रहते हैं, सबसे मांगते रहते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर एक ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सबकी पूजा करो, सबकी भक्ति करो, सबका स्मरण करो, सबकी अपनी वैल्यूज हैं, बट एक को अपना प्रिय बना लो, एक को अपना कष्ट हरता बना लो, एक को ये सोचो कि मेरे पास जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, मैं सिर्फ इन्हीं को शेयर करूंगा। अगर आपने ऐसा कर लिया, आपने एक भगवान की सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भक्ति कर ली, तो आपको बहुत सारे उपायों को करने की नीड नहीं पड़ेगी। और मैं सिर्फ कहता हूं कि शुरुआत आप इसी शिवरात्रि से करें। यह शिवरात्रि बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इस शिवरात्रि पर बहुत बड़ा योग बन रहा है, गज केसरी योग, जो कि 22 तारीख को सुबह से ये योग प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और जब चंद्रमा मिथुन राशि में करीबन 22 तारीख को सुबह 8-9 बजे के आसपास प्रवेश करेंगे, तो गज केसरी योग बन जाएगा। और इस महाशिवरात्रि पर जो गज केसरी योग बन रहा है, ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि करीबन 24 साल के बाद ये योग बन रहा है। मिथुन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, कर्क राशि और वृषभ राशि वालों के लिए यह बहुत अद्भुत समय है। बहुत ही अद्भुत मैंने इसलिए बोला कि इन राशि वालों की किस्मत बदल सकती है अगर वो पूरी शिद्दत के साथ, मन से, भक्ति के साथ इस उपाय को कर लेते हैं। वैसे तो धनु राशि हो गई, मीन राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, इनके ऊपर भी न्यूट्रल, इनके ऊपर भी काफी अच्छा प्रभाव रहेगा। और लेकिन गज केसरी योग जब बनता है, तो कुछ लोगों की तो किस्मत बदल जाती बिल्कुल है। कुणाल जी, जैसे आपने राशियों के नाम लिए कि 4 राशियां ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा लकी रहने वाली हैं। हम राशि के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं पहले हम अपने व्यूअर्स को ये समझा पाएं, गज केसरी योग वास्तविक में इसका अर्थ क्या है? क्या गज केसरी योग का मतलब है कि जीवन में दौलत और शोहरत ही लाना है, या सिर्फ ये एक मिथ है? ये थोड़ा सा आप समझाइए। देखिए, चंद्रमा से बृहस्पति चौथी भाव में हो, चंद्रमा से बृहस्पति अपने से चौथे भाव में, अपने से 7वें भाव में और अपने से 10वें भाव में, चंद्रमा से बृहस्पति की युति अपने से चौथी, 7वीं और 10वीं हो, तो गज केसरी योग बनता है। बट ये गज केसरी योग बहुत लोगों की कुंडलियों में बनता है, एक्टिवेट नहीं हो पाता। अगर ये छठे, 8वें, 12वें भाव में बन जाए, तो ये न्यूट्रल, ये बिल्कुल अच्छा नहीं, बहुत प्रबल नहीं हो पाता, न्यूट्रल होता है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि हमारी कुंडली में गज केसरी योग है, लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं है, वो फायदा ही नहीं दे रहा है। कि जब एक पंडित जी ने मेरी कुंडली देखी, तो उन्होंने बोला कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है, लेकिन जब इनमें से चंद्रमा से बृहस्पति चौथे, 4th, 7th और 10th हाउस में तो हों, लेकिन ये जो युति है, ये छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर बन रही हो, तो ये बिल्कुल कारक नहीं होती। यानी कि ना वो सपोर्ट करती, ना उसके बेनिफिट मिल पाते। अब बहुत लोग ये तो कहते हैं कि आपकी कुंडली में गज केसरी होगी, लेकिन ये फलीभूत नहीं हो रहा है। दोस्तों, जब किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में हो, बृहस्पति धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, या अपनी उच्च राशि कर्क राशि में हो, और चंद्रमा वृषभ राशि में या कर्क राशि में सुग्रही हो गए और वृषभ राशि में वो उच्च के हो गए, तो जब इन राशियों में ये दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाए, तो गज केसरी योग बनता है। और ये ही बनने वाला सबसे पावरफुल, सबसे अद्भुत और सबसे ज्यादा जन्म कुंडली को सपोर्ट करने वाला गज केसरी योग बनता है। और ये युति भी अगर किसी जातक की कुंडली के प्रथम हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में
और 10th हाउस में बनी है, तो ये सबसे दुर्लभ गजकेसरी योग है, जो कि कम होता है, बट ये सबसे दुर्लभ राजयोग है। ये बहुत बड़ा राजयोग, अद्भुत राजयोग प्रदान करता है गजकेसरी योग। ऐसा व्यक्ति राजा के ही समान होता है। प्रभु श्री राम जी की अगर मैं बात करूं, तो प्रभु श्री राम जी की जन्म कुंडली में ये गजकेसरी योग उनके प्रथम हाउस में बना हुआ था। मैं कृष्ण भगवान की बात करूं, तो कृष्ण भगवान की जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि में थे, और उनके साथ जो बृहस्पति की युति थी वो गजकेसरी योग बना रही थी। दोस्तों, प्रभु राम की जी की कुंडली में लगन में बनने वाला सबसे अद्भुत गजकेसरी योग, यानी कि ऐसा व्यक्ति सदाचारी होता है, सत्यवादी होता है, सत्यवान होता है, हमेशा सही रास्ते का, सही शब्दों का प्रयोग करता है, सही पथ को अपनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का बुरा ना सोचता है, ना बुरा करता है। कभी ऐसे व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर ऐसा गजकेसरी योग बना है, तो अगर वो व्यक्ति खाना खाने बैठा है और उसके सामने कोई पशु आ जाए, कोई डॉग आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, कोई भिक्षक आ जाए, तो वो व्यक्ति अपना सारा खाना उस व्यक्ति को, डॉग को या गाय को या पशुओं को दे देता है, लेकिन वो खुद अपने अंदर निवाला नहीं डालता। वो अपने से भी ज्यादा दूसरों के लिए सोचता है। ऐसा व्यक्ति अपनी माता पिता का आज्ञाकारी होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी की बहुत टेक केयर करने वाला पत्नी व्रता होता है। लड़कियों की कुंडली में हो तो पतिव्रता होती है। तो ये बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है अगर ये केंद्र में बन जाए। उसके बाद ये सबसे अच्छा जो गजकेसरी योग होता है, ये दोनों ग्रहों की युति अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के 9th हाउस में है, 11th हाउस में है, 2nd हाउस में है, या ये युति जन्म कुंडली के 5th हाउस में है, यानी कि द्वितेश, पंचमेश और नवमेश और एकादेश, ये इक्वल, जैसे केंद्र में अगर गजकेसरी योग बना है, जितना फलदायक केंद्र का गजकेसरी योग होता है, इक्वल उतना ही गजकेसरी योग द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भाव का भी होता है। और कई बार मैंने देखा है कि एकादश में 9th हाउस में या द्वितीय, क्योंकि द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश में बृहस्पति को कारक माना गया है। हर भाव में दोस्तों हर ग्रह अच्छा नहीं होता, लेकिन हर भाव में कोई ना कोई ग्रह बली होता है, उसको स्थान बल मिलता है। तो बृहस्पति 2nd हाउस के, पंचम हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस के कारक माने गए हैं, यानी कि यहां पर उनको स्थान बल मिलता है। और इन जगह पर बनने वाला जो गजकेसरी योग है, कई बार मैंने देखा है केंद्र से भी ज्यादा बली होता है। 6ठे, 8वें और 12वें भाव में जब ये गजकेसरी योग बनता है, तो ये कई बार डिजास्टर भी साबित होता है। व्यक्ति अगर एक बार गलत रास्ता अपना ले, गलत प्रॉब्लम्स उसके साथ शुरू हो जाएं, तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। अभी जैसे आपने कहा गजकेसरी योग सच में राजयोग बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुणाल जी जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग तो है, लेकिन ना ही वो अडानी है, अंबानी है, ना ही वो कोई बड़ा आदमी है। सबकी कुंडली में एक जैसा ये फल नहीं देता, तो ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष बहुत सारे ऐसे, मैं अपनी खुद की बात करता हूँ। एक बार अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि मैं एक ज्योतिष के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, तो मैंने उन्हें अपनी ऐसी कुंडली दिखाई, तो उन्होंने बताया कि आपकी कुंडली में तो आमिर जी गजकेसरी योग बनता है। तो मेरा सवाल उनसे ये था कि पंडित जी आपने ये तो कहा गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन फल तो नहीं मिल रहा उसका, ये क्यों होता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं। जब किसी ज्ञानी के पास बैठोगे तो इसका भी जवाब मिलेगा। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि गजकेसरी योग, दोनों ग्रह जब भी किसी जातक के जन्म कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो ये गजकेसरी योग बनता है। लेकिन इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि यही योग, यही कॉम्बिनेशन अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बन जाए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। उल्टा कई बार ये देखने में आया है कि ये नुकसानदायक होता है। और ऐसा नहीं है कि गजकेसरी योग मल्टीपल तरीकों से भी बनता है, और दुनिया के सबसे बड़े योगों में गजकेसरी योग नहीं आता। इससे अगर और ज्यादा मैं प्रबल देखूं तो चंद्रमा और शुक्र की युति है, वो बहुत अद्भुत होती है। अगर वो इन्हीं भावों में, केंद्र में अगर युति बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है। बहुत कम समय में वो राजा बन जाता है, बहुत कम समय में दुनिया की सारी लग्जरी लाइफ अपने पास इकट्ठी कर लेता। उसके पास ऐसे रिसोर्सेज बहुत आते हैं, उसको बार बार ऐसे मौके मिलते हैं कि वो जीवन में
बहुत ज्यादा तरक्की कर लेता है। जैसे कि अभी एक नाम मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले बड़ा फेमस भी हुआ था वो कांड। एक महादेव के नाम से कोई मैच फिक्सिंग का काम, मैच का काम, आजकल जुआ सट्टा आप देखो बहुत ज्यादा है। जी। तो अभी बहुत दिन पहले, बहुत दिन भी नहीं हुए, कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने जीवन में बहुत कम समय में, अब मैंने उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी, क्योंकि मुझे शौक है कि जब किसी के बारे में आप जब ऐसे टीवी पे देखते हो, सुनते हो, तो उसके बारे में समझने का, जानने का शौक होता है। तो उसकी बहुत सारी जगहों पे, मतलब गूगल पे आज जितने भी दुनिया के सारे बड़े लोग हैं ना, सबकी कुंडलियां हैं। और आप देखोगे मेरे भी अभी कंप्यूटर में ना कम से कम 1000 से भी ज्यादा जन्म कुंडलियां होंगी। वो सारे जो सुपर रिच लोग हैं, जी। सारे जो राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर बने, जो पावरफुल कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर बने, मुझे शौक है। क्रिकेटर्स हो गए, फुटबॉल्स हो गए, रोनाल्डो हो गए, सचिन तेंदुलकर जी हो गए, या माही हो गए, या विराट कोहली, ऐसे लोगों को स्टडी करने का मजा आता है जी। कि कौन से ग्रह ने, ऐसे योग तो और भी लोगों की कुंडली में थे, बट यही क्यों बने। तो इसको स्टडी करने का एक अलग मजा है, और ये अपना शौक भी है भाई, अपना प्रोफेशन तो है बट शौक भी है। तो मैं अभी आपको बता रहा था, एक महादेव करके कोई बड़ा फेमस हुआ था। उन्होंने बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा लिया। बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा तो लिया, लेकिन बहुत सारे, ये चीजें तो गलत ही हैं। बिल्कुल। अपराध या नेगेटिव चीजों में आप कभी भी जब जाओगे, कम समय में आप पैसा तो कमा लोगे, लेकिन आप अगर समय रहते आपने उन चीजों से अपने आप को हटाया नहीं, तो एक दिन आपके लिए ये यही मुसीबत का कारण भी बन जाएंगे। बिल्कुल। जब व्यक्ति तरक्की करता है ना, तो जो पैसे का नशा है वो सर चढ़ के बोलता है। तो ऐसे ही मैंने, ये तो एक उदाहरण मैंने बोला, ऐसे ही और भी मैंने बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडलियां देखी हैं कि ये जो जेमिनी राजयोग है, ये बहुत कम समय में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज देता है, जो व्यक्ति उन रिसोर्सेज को पकड़ के बुलंदियों पे पहुंच जाता है। अब जैसे फिर मैं एक उदाहरण देता हूं कि आपकी किस्मत में 1 लाख रुपए कमाने का योग है। हर महीने आप कोई ना कोई काम करोगे तो आपके पास लाख रुपए, ये तो योग बना हुआ है, ये लिखा गया है। आप कुछ चीजें बेच रहे हो और उससे पैसे आ रहे हैं। फिर भगवान ने एक दिन आपको एक शॉर्टकट रास्ता दे दिया, आप लाइजनिंग करने लगे। आपने कहा तेरा ये मैं काम इससे बोल के करा दूंगा, मैं लाख रुपए लूंगा। आपको कहा यार ये तो बहुत ईजी है। अब आप लाइजनिंग में चले गए। धीरे धीरे करते करते आप एक के बाद एक और पाप वाले कामों को पकड़ते चले गए। भाई आपकी कुंडली में लिखा हुआ है आपके पास लाख रुपए हर महीने आने हैं। आपके पास जो ज्यादा आते थे वो खर्च हो जाते, लेकिन लाख रुपए आपके पास हर महीने जुड़ रहे हैं। अब आपने इजी रास्ता आपने ढूंढा, भगवान ने तो आपको सही रास्ते भी दिए थे। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग है कि उसके पास पैसा किस वे से आएगा। सही रास्ते सबसे पहले उसके सामने प्रबल होते हैं, लेकिन जब सही रास्ते प्रबल होते हैं ना, तो ये शॉर्टकट रास्ते, पाप से भरे रास्ते भी उसके सामने आते रहते हैं। बट ये उस व्यक्ति को डिसाइड करना होता है कि उसको कौन सा रास्ता चुनना है। वो कहता है कि इस बार ये वाला योग पहले आए। अगर कुंडली में लिखा गया है ना हर महीने आपके पास लाख रुपए आएंगे, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको वो चोरी से, हेरा फेरी से, फ्रॉड करके, जुर्म के रास्ते पर जाकर के वो लाख रुपए कमाने, या मेहनत के। लिखा गया तो आएंगे हर एक रास्ते से, मेहनत करके, पुण्य कमा के, लोगों की टेक केयर करके, अच्छे कर्मा करके। जो लिखा गया है तो लिखा ही गया है। ये तो मैं बोल ही रहा हूं ना कि अगर लिखा है तो आपके पास जरूर आएगा, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि उसका रास्ता कौन सा होना चाहिए। तो ऐसे ही ये जो योग हैं, ये कभी कभी जब छठे, 8वें या 12वें घर में, चाहे वो गज केसरी योग हो, चाहे जेमिनी राज योग हो, या इन दोनों ग्रहों में कोई ग्रह नीच का हो, चंद्रमा नीच के बैठे हैं, बृहस्पति 7 में हो गए, या बृहस्पति मकर राशि में हो गए, चंद्रमा 7 में हो गए, तब भी गज केसरी योग बनता है। उस स्थिति में भी ये एक्टिवेट उतनी जल्दी नहीं हो पाते। तो ऐसे व्यक्ति को अपने मिड लाइफ तक स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर उसको पाप के रास्ते थोड़े थोड़े मिलते हैं, वो उनको एक्टिवेट कर लेता है।
कम समय में बहुत पैसे कमा लेता है, लेकिन ये तो उसके पास उसका समय तो 50% तो स्ट्रगल वाला था ही। अब उसकी किस्मत को बदलने का भगवान ने समय सोचा हुआ था, लेकिन उसने उससे पहले ही पाप का रास्ता चुन लिया। अब जब पाप का रास्ता, हर पाप का अंत है, हर अति का तो अंत होना ही है। तो जीवन में आप कभी भी कोई भी गलत काम चुन लो, उसका एक दिन अंत जरूर होना है। और अगर आपकी किस्मत में लिखा गया है तो थोड़ा सा पेशेंस और अपनी जो भी कार्मिक चीजें हैं, जो भी कर्मा हैं आपके, जो भी अच्छी चीजें हैं, उस तरफ आप चलते रहो, कर्म करते रहो। थोड़ा समय लगेगा, जी। लेकिन आपको वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। अगर आपकी किस्मत में लिखी हैं तो भगवान ने अच्छे रास्ते भी आपके लिए चुने हैं। जी। ये तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लगता है ये शॉर्टकट रास्ता है, इसमें बहुत पैसा आ गया। पैसा इसलिए आया क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा जा चुका था, लेकिन गलत रास्ते से कमा के, गलत चीजों से कमा के आपने अपने इस जन्म के कार्य खराब कर लिए। पिछले जन्म के पुण्यों का प्रताप था कि आज आपके पास पैसा है। आज जितने भी दुनिया के सुपर रिच लोग हैं ना, उनको ये चीजें भीख में नहीं मिली। उन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए हैं। वो कभी ना कभी एक दो कर्माज नहीं है, उन्होंने पूरा जीवन अच्छे कार्मिक कर्मों के साथ जिया है, लोगों की केयर की है, सब चीजों को अच्छा रखा है। तब जाकर के उनको ये सारी चीजें बाय बर्थ, जन्म के साथ ही। धीरूभाई अंबानी जी ने मेहनत की थी, उन्होंने ये साम्राज्य खड़ा किया। मुकेश अंबानी जी ने भी पापा के साथ मिलकर मेहनत करी और उसको पूरी दुनिया में फैला दिया। लेकिन जो उनके पुत्र हैं अनंत, और जो दूसरा आकाश, या उनका जो पुत्र हुआ है पृथ्वी, अभी वो छोटा सा बेबी है, अभी उसने तो कोई कर्मा किए नहीं ना, बट जन्म के साथ ही उसने उस साम्राज्य का पर मालिकाना हक तो पा लिया ना। तो ये उसके अपने कर्मा रहे होंगे। कर्मों के लिए हमने कई बार बात की है कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब वो जन्म लेता है तो उसकी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों जन्म लेती हैं। अच्छी स्थितियां और बुरी स्थितियां, ये जो ऋण, ये जो ग्रह किन भावों में बैठते हैं, ये इंडिकेशन है हमारे प्रारब्धों का। अब कोई आपकी इस कैलकुलेशन को, कोई आपकी जन्म कुंडली को पढ़ पा रहा है, ये उसकी ज्ञानता पर, उसकी नॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके से बताता है। जैसे आपने ये तो जान लिया कि आपकी कुंडली में गज केसरी हो गया, आपने पूछा भी बट आपको सही जवाब नहीं मिला, तो एक कारण तो यही कि वो आपका गज केसरी योग कहां पर बना हुआ है, आपका छठे घर में है, आठवें घर में है। तो अच्छा है कि आप उस गलत रास्ते आपको मिलेंगे, लेकिन आप उनको नहीं पकड़ रहे हो, आपको नहीं पसंद, तो अभी स्ट्रगल है। लेकिन अगर गज केसरी योग बना है तो थोड़ा समय और बीतेगा। 31 to 40 एज की लाइफ में अपने आप अपग्रेड हो जाओगे। आज आपको लगता है कि मैं एक चैनल में जॉब करता हूं, कल को हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए ऐसा चैनल आपका हो, आप एक चैनल के मालिक बन जाएं, आपके पास भी कितने लोग काम कर रहे हो। समय को थोड़ा सा बीतने दो। फिर एक और वजह मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यानी कि D1 चार्ट में कोई अच्छा गज केसरी योग बना है, बृहस्पति उच्च राशि में या चंद्रमा उच्च राशि में और गज केसरी योग केंद्र में बना है, या द्वितेश, पंचमेश, नवमेश और एकादेश में बना है, अब ये दोनों ग्रह जाकर के D9 चार्ट में, नवमांश चार्ट में नीच राशि में बैठ जाएं, शत्रु राशि में बैठ जाएं, तो आपका समझ लीजिए कि 50 to 80% जो पॉजिटिविटी है वो तो वीक हो गई। बहुत लोगों को अभी D9 चार्ट के बारे में शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। बहुत लोग कहते हैं कि D1 में तो ये बहुत अच्छा बैठा है, बहुत कंफ्यूज हैं लोग हाँ। D1 और D9 चार्ट को लेकर। ये ना बहुत कमेंट्स भी आते हैं। कुणाल जी, आपने एकदम से क्वेश्चन खुद से उठाया, ये मेरा सवाल था आपसे। आपके बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने देखे ना, तो उसमें लोगों के कमेंट आते हैं, कुणाल जी एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज करते हैं D1 और D9 चार्ट को लेकर, तो इनका आपस में क्या संबंध है, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। देखिए, D9 चार्ट को नवमांश कहते हैं जी, और D1 चार्ट को लगन चार्ट कहते हैं। यानी कि सही बताऊं तो लगन चार्ट, अगर ज्योतिष में अगर कोई चीज काम करती है तो 50% काम करता है आपका लगन चार्ट। जी। लेकिन लगन चार्ट से भी पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यह देखा जाता है कि आप किस योग में पैदा हुए हैं। जैसे बहुत सारे अच्छे योग होते हैं, शुभ योग, सिद्धि योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, और वज्र योग, हर्षण योग, शुक्ल योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग,
ये सारे अच्छे योग हो गए, ये सारे अच्छे योग हो गए। इनमें पैदा होने वाला वृद्धि योग, सौभाग्य योग, आयुष्मान योग में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो घर के ही वारे न्यारे नहीं करता, वो जिस एरिया में रह रहा है ना उस एरिया के भी वारे न्यारे हो जाते हैं। इसका उदाहरण देखिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो एक बहुत ही अद्भुत योग में पैदा हुए हैं। तो उस योग में पैदा होने के बाद आज वो पीएम तो पूरे देश के हैं, वो रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन पूरे गुजरात का माहौल आज बदला हुआ है। किसी भी गांव को उठा लीजिए, मायावती जी का एक गांव होता था, आज उस गांव को उठा लीजिए, वो गांव ऐसा बना दिया कि शहर भी फीका पड़ जाए। सपा जी का, मुलायम सिंह जी का गांव उठा लीजिए जहां पर उनका जन्म हुआ, तो उस गांव की काया पलट कर दी उन्होंने। आज वो शहर से भी ऊपर है। कितने सारे आपने देखे होंगे वीडियोस कि सलमान खान, कैटरीना कैफ, बड़े बड़े सुपरस्टार, रजनी, अक्षय कुमार या बहुत बड़े बड़े स्टार वहां पर डांस परफॉर्मेंस देने आए हैं। कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं होगा जिसने वहां पे परफॉर्मेंस ना दी हो। ये कौन सी जगह है? एटा के पास, जो मुलायम सिंह जी का सैफई, जो उनका होम टाउन है। तो ये सही भी है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे योग में पैदा होता है तो उसकी अच्छी वाइब्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पूरे एरिया का भी नाम रोशन करता है, पूरे एरिया की किस्मत को बदल देता है। वो देश की तरक्की के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपनी सिटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ही लक्की योग है। ऐसे जिसके भी, जो भी अच्छे योग में पैदा हुआ है ना, उससे कभी शत्रुता नहीं लेनी चाहिए, उसको तो हमेशा नमन करना चाहिए, क्योंकि उसके कई जन्मों के पुण्य प्रताप का फल है कि वो अच्छे योग लेकर के पैदा हुआ है। और मैं आज आपको बता दूं कि हमारी बेटी का जन्म होने वाला था, हमारी बेटी का जन्म होने वाला था, तो डॉक्टर ने एक डेट दी थी कि 17 तारीख को, 16 तारीख को ये जन्म होगा। तो ओके था, ठीक था। तो मेरी वाइफ मुझे अक्सर पूछा करती थी कि यार तुम तो एस्ट्रोलॉजर हो, एक बार तुम देखो जरा कि हमारी बेटी, मतलब बच्चा जन्म होगा। हमने तो कभी ये पूछा ही नहीं कि वो बेटा बेटी है। बट मैंने, दोस्तों, मेरे को करीबन 26-27 साल हो गए कांवड़ लाते हुए। 27 साल कांवड़ लाते हुए, इस साल भी जाऊंगा, हर साल लेकर के आता हूं पिछले 27 सालों से। और 26 साल हो गए मुझे नए साल पर वैष्णो देवी जाते हुए, भवन में जाते हुए। माँ वैष्णो माता के साथ मेरा एक अलग ही अटैचमेंट है। तो मैं पहले नए साल वहीं मनाता था। मैं जब से बच्चे हो गए तो नए साल पे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, एक बार बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके बाद हम 3 तारीख को जाते हैं, यानी कि 3 से 6 के बीच में हमारी वैष्णो देवी की यात्रा ही होती है। पूरी फैमिली के साथ में जाता हूं। तो मैंने बरसों, शादी से पहले भी मैंने बरसों माता को यही मांगा है कि मेरे को बेटी देना। मुझे अलग ही एक अटैचमेंट थी कि मेरे को बेटी का ही जन्म देना मेरे घर में। तो मुझे छोटे छोटे बच्चों में ना बेटियां वैसी बहुत पसंद आती थी। मैं बड़ा खिलाता था किसी के भी घर, अगर छोटी बच्ची है तो मुझे अच्छे लगते थे बच्चे। और ड्रेसेस देखता था मैं शोरूम में, तो मैं सोचता था कि जब मेरी बेटी होगी मैं भी उसको पहनाऊंगा। ऐसे मेरे विचार होते थे। तो अब वो मैंने उसको, वाइफ को ये बोला कि यार भगवान ने अच्छा ही लिखा है, आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान अच्छा ही सब कुछ देगा, इन सब चीजों में ज्यादा मत सोचो। मैंने कभी भी कुंडली नहीं देखी। फिर एक दिन एक दोस्त आया हुआ था मेरे घर पे, तो कि चलो नाश्ता साथ करते हैं, तो वो आया हुआ था, वो भी एस्ट्रोलॉजी उस समय सीख रहा था। तो उसने, नेहा ने, वाइफ ने बोला कि भैया ये तो देखते नहीं है, आप भी देख के बता दो। तो उसने देखा, तो नेहा, उसने पूछा कि किस दिन हो रहा है बेबी तुम्हारा। मतलब सोचो 14 तारीख की बात है ये। तो उसने बोला 16 तारीख की डेट दी है, यानी कि आफ्टर 2 डेज। तो जैसे उसने 14 तारीख को खोला, ओपन किया, तो उसने सबसे पहले कुंडली को खोलते या कह रहा, माय गॉड, ये तो बहुत ही अनर्थ वाला दिन है। अब जब कोई ऐसी बात करेगा तो ना चाहते हुए आपका माइंड कुंडली की तरफ जाएगा। मैंने उसका लैपटॉप लिया उसी समय, मतलब मेरी लैपटॉप पे वो देख रहा था, मैंने लैपटॉप लिया। तो मैंने कहा क्या हुआ इसमें,
कह रहा भाई इस दिन तो अतिगंड योग है। अतिगंड, गंड, ये सबसे डेंजरस, अगर मैं योगों की 1 से लेकर के 27 योगों में सबसे नीचे से काउंट करूंगा ना, तो सबसे माइनस होगा अतिगंड योग। अतिगंड योग में बच्चा पैदा हो जाए तो कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार के लिए भी प्रलयंकारी हो जाता है। बड़ा डेंजरस योग होते हैं। अतिगंड सुन के भी अच्छा नहीं लग रहा है। जी जी बिल्कुल। तो किस दिन अगर बच्चा हो गया तो ये तो पूरे खानदान के लिए तुम्हारे अनर्थ होगा, ये होगा फलाना, ऐसे बातें करी। तो मैंने भी कंप्यूटर लिया, मेरा भी मन व्यथित हो गया, दुखी हो गया कि मैंने कहा ऐसे कैसे। अब मैंने फिर वाइफ को बोला कि मैंने कहा अच्छा खासा तुमने कुंडली को पूछ के और टेंशन। तो वो देखो पूरे दिन उस समय मेरे बहुत सारे चैनल पे, हर चैनल पे मेरे शोज चलते थे, करीबन 15-20 शो मेरे एवरीडे चलते थे। बात है 2011 की जी साधना पे भी, ईश्वर पे भी। आप तो उस समय मेरा एक शो था रात को 10 बजे से लेकर के 11 बजे, वो सॉरी 11 बजे से 12 बजे, एक चैनल था वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस पे मेरा वो 11 से 12 शो आता था। वो कई सालों से चल रहा था। तो अब मैं पूरा दिन स्ट्रेस थी माइंड में, ना मन लग रहा था माइंड में बार बार। फिर मैंने दिन में क्या किया, डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर ये जो बेबी है 1 दिन पहले कर दो। तो उसने बोला कि अभी ऐसी तो कोई वो नहीं है, अगर हमें पूरा वेट करना पड़ेगा कि अगर 16 तक नहीं होता तो हम इसको लेबर पेन देकर प्लान करेंगे। तो मैंने कहा कि फिर अभी कर लो, आज कर लो एडमिट। तो कह रही इसके लिए 24 घंटे पहले बताना पड़ता है, क्योंकि मेरा आपने जो हॉस्पिटल बुक किया है जयपुर गोल्डन, हमने उनके मधु गुप्ता डॉक्टर थी हमारी, तो उनके साथ हमने वो होटल टाई अप किया था। तो उन्होंने कहा अभी उनको 24 घंटे पहले बताना पड़ता है। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। तो उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने मना कर दिया अच्छा कि नहीं अभी हमारे यहाँ पे बुकिंग है, अभी नहीं कर सकते। पूरा दिन टेंशन, क्योंकि मन में तो चल ही रहा है ना। तो मैं लाइव करने गया, दिशा चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, दिशा चैनल पे चलता था। तो मैं घर से गया, तो अब मैं उनके फोन आ रहे थे पर मेरा मूड अच्छा नहीं था, इसलिए मैं किसी से ज्यादा बातें नहीं कर रहा था। तो मैं अपना फोन मतलब जेब में देखा और मैंने कहा ऊपर तो जा ही रहा हूँ। उन्हीं का फोन आ रहा था, जैसे लाइव करने के लिए जो टीम फोन करती थी। तो अब जब मैं ऊपर पहुंचा तो उन्होंने कहा सर आपने फोन क्यों नहीं उठाया। मैंने कहा यार बस ऐसे ही मैं ऊपर आ रहा था, तो मैंने सोचा कि ऊपर तो चल ही रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हमने तो आपका रिकॉर्डिंग प्रोग्राम लगा दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा मन वैसे भी आज ठीक नहीं है, ठीक है। 2-4 मिनट मैं उनसे बातें कर रहा था, 5 मिनट हुए होंगे, इतने में घर से फोन आया कि कुणाल जल्दी आओ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मतलब वाइफ का फोन आया, नेहा का फोन आया। तो मैं घर गया। अब अगर मैं लाइव में बैठ जाता तो फिर तो फोन अटेंड करने का मतलब, फिर तो 1 घंटे से पहले मैं फोन नहीं उठा सकता था। देखो ईश्वर की लीला होती है, ईश्वर का अपना तरीका है फल देने का। मैं घर गया जल्दी से और थोड़ा सामान, नेहा ने तब तक वो सामान पैक कर लिया, तो उसकी मम्मी भी आ गई थी और हम उसको लेकर के हॉस्पिटल गए। तो डॉक्टर आई, आकर के उसने बोला कि अभी है लेकिन सुबह तक होएगा, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तुम्हें पेन होता रहेगा लेकिन सुबह तक चांसेस हैं शायद बेबी के होने के। वो डॉक्टर घर गई है और इतनी देर में वो समझ लो इतने हैवी पेन हुए कि 12:44 पे उसके आधे घंटे के अंदर ही वो बेबी हो गया। और वो बेटी जब उसने बोला ना डॉक्टर ने कि बेटी हुई है, तो मुझे लगा कि सब कुछ इसी को दे दो। मैंने कहा सब कुछ इसको दे दो, इतनी बड़ी खुशी तो मतलब मेरे लिए तो अद्भुत खुशी थी। देखो एक ही पल का तो समय, बेटा हुआ या बेटी हुई है जी। तो उसने जो बोला ना बेटी हुई है, तो मैंने कहा आप उदास मत हो, वो बेचारी, मैंने कहा जो आपकी सोच है ना उससे भी कहीं ज्यादा मैं दूंगा आपको, आप ये मत सोचना कि, मैंने कहा आपको पता ही नहीं कि आपने मुझे क्या बात बताई है, क्या सुख दिया है आपने इन शब्दों के साथ। तो
अब मुझे ये याद भी नहीं है, लेकिन मैंने इतना दिया था, शायद उसको आज तक जीवन में इतना कभी किसी ने, चाहे बेटा हुआ हो, चाहे 10 बेटियों के बाद भी बेटा हुआ होगा ना, इतने पैसे उसको किसी ने दिए होंगे, मैंने उसको उतना दिया था। उसके बाद मैं सुबह घर गया हूँ, रात भर हॉस्पिटल, मेरा 3 लोग मिलने आए, तीनों ने ये बोला कोई बात नहीं, अगली बार बेटा होएगा। तब मैंने बताया था कि मैंने वैष्णो माता को ये प्रार्थना की कि मुझे कभी बेटा मत देना, क्योंकि मैंने तो बेटा चाहा ही नहीं कभी। मैं तो चाहता था दूसरी भी बेटी, उसका नाम मैं, हमारी बेटी का नाम है कामाख्या, और दूसरी बेटी होती तो उसका नाम रखते हम शांभवी। बेटा हो गया, वो शायद मेरी मम्मी ने कोई मन्नत मांगी होगी तो उसका नाम हमने कृष्णा रख दिया। तो ऐसे अब मैं घर गया 4 बजे, और जाके मुझे याद आया कि मैंने कहा कुंडली देखता हूँ क्या योग, और मैंने कुंडली ओपन की, उसमें देखा सौभाग्य योग। और आपको बताऊं आमिर जी, सौभाग्य योग से बढ़िया लड़कियों की, लड़की ने अगर जन्म लिया है, सौभाग्य योग सारे योगों में सबसे टॉप नंबर पे होता है। सेकंड नंबर पे वृद्धि योग होता है। वृद्धि तो हो रही है पर सुख नहीं है। सौभाग्य है, सब कुछ अपने आप है, खुशी है, हर चीज है आपके घर में। और मतलब मैं अब भगवान को सिर्फ ये बोल रहा हूं कि तू इतना दयालु है भगवान, इतना दयालु है। हम शंकाएं करते हैं, हम कोशिशें करते हैं। अब देखो, हम डॉक्टर से कोशिश कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल चेंज कर रहे हैं, हमने, आप सोच भी नहीं सकते मैंने पूरे दिन में क्या कुछ नहीं किया होगा, लेकिन ईश्वर आपके कर्मों का फल। मैं दिन में भी मैंने यही बोला कि मेरे से ऐसे कौन सी गलती, कौन सा ऐसा पाप हुआ है जिसकी वजह से ये स्ट्रेस मुझे दे दी भगवान आपने। लेकिन जब वो योग देखा मैंने, तो मुझे लगा भगवान खुशी का तेरी ठिकाना अपनी नहीं। कैलकुलेशन है। तो आप सोच ही नहीं सकते कि सुबह मैंने मर्सिडीज खरीदी थी और उसकी चाबी अपनी बीवी को, किससे बड़ा दिन कुछ हो नहीं सकता। तो यही बात मैं कर रहा हूं, अच्छे योगों में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो इससे शुभता नहीं हो सकती। तो कुंडली में आज के समय पे क्या होता है, कंप्यूटर में कुंडली देखी, चार्ट देखा, अच्छा आपका शनि यहां बैठा है, बृहस्पति, लेकिन सबसे पहले योग देखा जाता है। बच्चा क्या योग, कहावत है ना कि यार पता नहीं कौन से योग लेके आए तो राजा बनेगा। अपने योगों की वजह से ही बच्चा जन्म पाता है। योग के बाद देखा जाता है आपके नक्षत्र को, नक्षत्र के बाद देखा जाता है आपके लगन को, लगन के बाद आपकी ग्रह स्थिति को और राशियों को, फिर राशि को, फिर ग्रह स्थितियों को। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये जो योग हैं, ये गज केशरी योग, इससे भी कहीं ऊपर होता है जैमिनी राजयोग, और इससे भी कहीं अद्भुत ऊपर वैल्यू है अखंड साम्राज्य योग की, अच्छा। जो सिर्फ 4 लगन में बनता है। वृषभ लगन में, वृश्चिक लगन में, कुंभ लगन में और सिंह लगन में। इसके अलावा ये योग किसी और में बनता ही नहीं है। जैमिनी राजयोग, गज केशरी योग, बाकी सारे योग हर कुंडली में बन जाएंगे, लेकिन अखंड साम्राज्य योग सिर्फ स्थिर लगन चार्ट में बनता है। लेकिन इन योगों को, जैसे आपका सवाल था कि मेरा एक्टिवेटेड नहीं है जी। अगर आप देखोगे, या तो आपका गज केशरी योग 6, 8वें, 12वें भाव में बना है, या नवमाश में जाकर के या इनमें से कोई भी ग्रह नीच राशि में हो गया, अच्छा। उसकी वजह से भी ये एक्टिवेटेड होने के बाद भी ये फलीभूत नहीं हो पाता। बट जीवन में कभी मौका मिलेगा, जी। ऐसा नहीं है कि सुबह ही, आज ही, कभी मौका मिलेगा तो आप अपना चार्ट दिखाना, बिल्कुल। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इसके लिए आप क्या करो। क्योंकि 6ठे घर में बनने वाले गजकेशरी योग के अलग फल हैं, उसको कैसे एक्टिवेट करना चाहिए और कितना एक्टिवेट करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। जी जी। 8वें घर के गज केशरी योग को एक्टिवेट ही नहीं करना चाहिए, और 12वें घर के लिए क्या चैरिटी, क्या दान करके आप उसको अपने जीवन में उसके बेनिफिट उठा सकते हो, ये चार्ट देख करके ही मैं बताऊंगा। बिल्कुल कुणाल जी, आपको ज़रूर मैं अपना एक बार चार्ट ज़रूर दिखाऊंगा। और अब बात करते हैं कुणाल जी, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि हम कुछ ऐसी राशियों की बात करेंगे, क्योंकि ये गज केसरी योग जो शिवरात्रि पर बन रहा है, तकरीबन 24 सालों बाद ये बन रहा है। तो मेष से लेके मीन राशि वालों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले गज केसरी योग जो ये बन रहा है, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या उन्हें लाभ मिलेगा या जीवन में संकट आएंगे? क्या कुछ रहेगा ओवरऑल, ये आप बताइए मेष राशि वालों का। मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि के ऊपर भी बनने वाला गज केशरी योग बहुत अच्छा है, क्योंकि मेष 11th हाउस में ये राशि होगी, और
ये गजकेसरी योग भी उनकी लाइफ में बहुत ही शुभता लेकर के आएगा। जी। किसी की मेष राशि है तो ऐसे व्यक्ति को इस शिवरात्रि पर या सावन के महीने में कच्चे दूध में चीनी के दाने डाल करके और साथ में बूंदी के लड्डू का भोग शिव भगवान को लगाना चाहिए। या जल के अंदर रोली डालकर, मेष राशि और वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो उनको बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और प्रसाद, अगर मैं फलों की बात करूं तो ऐसे व्यक्ति को सेब अर्पित करना चाहिए शिव भगवान को। और ऐसे व्यक्ति को अगर आप दूध का अभिषेक नहीं कर रहे हैं तो पानी में लाल रोली डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें और अपनी 3 उंगलियों से लाल रोली से त्रिपुंड बनाएं। यह मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वालों के लिए है। ये दोनों के लिए जो गजकेसरी योग है खराब नहीं है। अगर अच्छा फल नहीं देगा तो खराब भी नहीं देगा। लेकिन अच्छे फल को प्रबल करने के लिए जितने भी मेष राशि वाले हैं या वृश्चिक राशि वाले हैं, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं कि भगवान शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाएं। और इस पूरे सावन के महीने में आप जब उनको त्रिपुंड बनाएं तो जो त्रिपुंड बनता है वहां पर आप लाल रोली से, चंदन से तिलक करके फिर अपने माथे पर लगाएं और वहीं पर बैठ करके ओम भौम भौमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये अद्भुत शिवरात्रि हो सकती है आपके लिए। इस बार की शिवरात्रि आपके जीवन में बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है और यह बहुत इजी वे मैंने आपको बताया है जी। इसके बाद वृषभ राशि और तुला राशि। वृषभ राशि वालों के लिए तो ये गजकेसरी योग बहुत अद्भुत होने वाला है। उनके जीवन में बहुत सारे रास्ते और प्रबल हो सकते हैं और धन की बहुत अच्छी प्राप्ति उनको हो सकता है। अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ है तो जितने दिन तक ये गजकेसरी योग बना है, इन 3, 4, 5 दिन में आप थोड़ी सी भी मेहनत, थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे ना तो आपका पैसे की रिकवरी हो जाएगी। कहीं से आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोई इंटरव्यू दिया है तो आपको अच्छा आंसर मिल सकता है, आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, आपको अच्छी प्रमोशन मिल सकती है, आपकी सैलरी बहुत अपग्रेड हो सकती है। तो ये लाभ है वृषभ राशि। तुला राशि वालों के जीवन में भी काफी उनको लाभ मिल सकता है, लेकिन अपने लाभ को, अपने बेनिफिट्स को और अधिक बढ़ाने के लिए आपको कच्चे दूध और उसमें थोड़े से चीनी के दाने डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें। और आपने दही शिवालय में जाकर के जरूर चढ़ानी है। जितने भी वृषभ राशि वाले और तुला राशि वाले लोग हैं, आपने दही से शिव भगवान को अभिषेक करना है। और शिव भगवान को जब आप अभिषेक करें तो उसके बाद थोड़ी सी बूरा डाल करके उनको आप रगड़ के और मन में ये रमते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का मन में, या ओम एहि जगि शुक्राय नमः, ओम एहि जगि शुक्राय नमः, ओम एहि जगि शुक्राय नमः इस मंत्र का चैंट करते हुए आप पूजा करते रहें, मन में चैंट करते रहें और शिव भगवान को बढ़िया से पूरा मल के आराम से पूरा उनके साथ फिर साफ जल से उनको पूरा अभिषेक करें। यानी कि जिससे कि जो दही और आपने मला वो सारा हट जाए। तो उसके बाद आप चंदन से त्रिपुंड बनाएं और चंदन से त्रिपुंड बना करके लाल तिलक से उनको, लाल रोली से उनको तिलक कर दें। ये वृषभ राशि वाले और तुला राशि वालों के लिए है। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अद्भुत है। सिंह राशि वालों के लिए मैं फिर से बता दूं कि पानी में रोली डालकर या पंचामृत से शिव भगवान का अभिषेक करें और चंदन से आप त्रिपुंड बनाएं और केसर का तिलक लगाएं। थोड़ी सी लीफ केसर की जल में भिगो करके या अपने दूध में भिगो करके साथ में अर्पित कर सकते हैं और वहीं पर बैठ करके प्रांगण, वहीं मंदिर शिवालय में बैठ करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र को 108 बार पढ़े और साथ में आपने 11 बार ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौंग सह सूर्याय नमः यानी कि सूर्य के बीज मंत्र को आपने चैंट करना है। तो ये हो गया आपका मेष राशि, वृषभ राशि।
मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोगों की मिथुन राशि है और कन्या राशि है, उनके लिए गजकेसरी योग बहुत अद्भुत है। पानी में हरी मूंग की दाल के दाने, पानी में हरी मूंग की दाल के दाने थोड़े से रात को भिगो दें और सुबह शिवालय में जाएं तो उन्हीं दाल के दानों के साथ शिव भगवान पर अभिषेक करें। कभी भी बहुत लोग जल चढ़ाते हैं, पर मैं कहता हूं कभी खाली जल शिव भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। और जब शिवालय में जाएं तो बेर होते हैं या नाशपाती होती है, उसको लेकर के जाएं, फलों का साथ में वहां पर चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय के साथ में ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का आपने 21 बार जाप करना है। आपने 108 बार महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद यह करना है और एक 5 बत्तियों वाला दीपक आपने जरूर जलाना है। ये आपका मेष राशि हो गई, वृषभ राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अद्भुत है। कच्चे दूध में चीनी के दाने डालकर पंचामृत बनाकर दही का, बूरा का बढ़िया से, मैं कर्क राशि वाले तो सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि वृषभ राशि और कर्क राशि वालों को सभी को कहना चाहूंगा कि इस बार थोड़ा जम के अभिषेक करना है, समय दे के अभिषेक करना है। ये अभिषेक आपके पूरे साल की जर्नी को बदल के रख देगा, आपकी काया पलट के रख देगा। थोड़ा सा समय शिव भगवान को देना है। तो आपने वहां पर बैठ करके मन से पूरी तृप्ति के साथ शिव भगवान के सभी गणों को, सभी को अभिषेक करना है और वहीं पर बैठ करके आपने ओम सोम सोमेश्वराय नमः का 108 बार जाप करना है। ये बहुत ही प्यारा और अद्भुत मंत्र है वृषभ राशि वालों के लिए भी और कर्क राशि वालों के लिए भी। ये बहुत ही प्यारा अद्भुत उपाय है। और इन लोगों को भी चंदन का त्रिपुंड बना के लाल रोली से तिलक करना है और उसके बाद उस रोली से अपने माथे पर भी तिलक करें। आप अपने काम पे जाएं, आपको हर रोज कुछ न कुछ उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिलेंगे। ये पूरे महीने कोशिश करो, थोड़ा शिव भगवान को दे दो। कर्क राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, तुला राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई। अब धनु और मीन राशि, धनु और मीन राशि वालों के लिए ये जो गजकेसरी योग बना है उनके लिए भी बहुत ही अद्भुत है। उनके भी रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए पैसे आ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रपोजल्स मिल सकते हैं, कामों में सक्सेस मिल सकती है, घर में जो प्रॉब्लम चल रही है उन प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सकती है। आपने भी विशेष पूजा करनी है, आपने केसर का त्रिपुंड बनाना है, शिव भगवान को अभिषेक करें, दूध में थोड़ी केसर डाल करके, दूध में केसर की कुछ लीफ डाल करके अभिषेक करके आए। केसर से त्रिपुंड बनाएं और लाल रोली से आप तिलक करके अपने माथे पर लगाएं और वहीं पर बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र को 12 बार पढ़ना है। और 12 बार के बाद आपने 12 बार ही ओम एहि श्री बृहस्पति नमः, ओम एहि श्री बृहस्पति नमः, ओम एहि श्री बृहस्पति नमः, इस मंत्र को पढ़ना है 12 बार। तो मैं कहता हूं कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी रुकावटें, वो सब धूमिल हो जाएंगी और आपके जीवन में भी ये शिवरात्रि हमेशा के लिए स्वर्णित अक्षरों में लिखी जाएगी कि इन 2-3 दिन में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अद्भुत हो गया। मैं कहता हूं कि सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची शिद्दत से किया गया कोई भी प्रयास, कोई भी पूजा कभी विफल नहीं जाती, फल जरूर मिलता है। बट कभी कभी उस फल को बढ़ाने के लिए हमें भी थोड़े सी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। True. तो जितने भी धनु राशि और मीन राशि वाले लोग हैं, 6 या 12 अगर हो सके तो 12 केले शिवालय में लेकर के जाएं। एक केला शिव भगवान को समर्पित कर दें और बाकी सारे जो केले हैं बाहर छोटे छोटे बच्चों में बांट दें। छोटे बच्चे जो भी मंदिर के बाहर, सोसाइटी के बाहर हो, उनमें बांट दें। और अब बात करते हैं शनि, कुंभ राशि और मकर राशि वालों के लिए। ये भी बहुत ही अच्छी राशियां हैं, लेकिन मकर राशि वालों के जीवन में गजकेसरी योग बहुत जल्दी प्रबल नहीं हो पाता क्योंकि बृहस्पति का मकर राशि में होना नीच का माना गया है।
डेबिटेड। एक्सीलेंट अगर किसी के 4 नंबर में बैठे हैं, तो 10 नंबर में अगर किसी के बृहस्पति बैठे हैं तो ये बहुत अच्छे नहीं होते, नीच राशि में होते हैं। तो जिस घर में बृहस्पति बैठते हैं, ये कहा गया है कि उस घर में बृहस्पति हमेशा अपना दुष्फल प्रदान करते हैं, यानी कि उसमें बहुत सपोर्ट नहीं करते। बृहस्पति का जिस घर में होते हैं उस घर की हानि करते हैं, और शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर से व्यक्ति को अपग्रेड कर देते हैं। शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती और बृहस्पति देवता की दृष्टियां बहुत अच्छी होती हैं। बृहस्पति अपने से 5वें भाव को, अपने से 7वें भाव को, अपने से 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनिदेव अपने से 3रे, अपने से 7वें और अपने से 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और इनकी शनिदेव की दृष्टियां उतनी अच्छी नहीं होती। तीसरी दृष्टि तो सबसे डेंजरस होती है, यानी कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जहां पर भी है वहां से आपको नुकसान होना तय है। अच्छा। जैसे मेरी कुंडली में शनि 12वें घर में बैठे हैं, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि हो गई 2nd हाउस पे, धन का विनाश होगा, धन का नुकसान होगा। अब मैं धन, आप अभी मेरे साथ नीचे चलोगे, आप बोलोगे कि मुझे 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, तो मेरे पास होंगे ही नहीं। ये मैंने देखा है कि मेरे पास कैश कभी होता ही नहीं है। अच्छा। कई बार ऐसे हुआ कि हम मूवी देखने गए हैं और वहां पर कार्ड, अगर वो उनकी मशीन खराब है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो मुझे बोलना पड़ता है, अपने स्टाफ अकाउंट्स में बोलना पड़ता है, या अपने भाई को मैं बोलूंगा या वाइफ को बोलूंगा, यार इसका ये मैंने गूगल नंबर भेजा इसको, क्योंकि मैंने कुछ ऑन नहीं कर रखा, तो वो पे करते हैं। काम कोई रुका नहीं है, प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक कोई नहीं है। लेकिन कैश की अगर बात करूं तो, क्योंकि होएगा तो नुकसान होएगा, फैमिली पे, परिवार पे, दान पुण्य में इतना खर्चा करते रहो, आपका पैसा रिवर्स रूप में आपके पास बिल्कुल वापस आएगा, कई गुना मल्टीपल होकर के आएगा। पैसे का ही तो योग नहीं है, बट शनिदेव ने ये तो नहीं बोला ना कि तू कुछ चीजें अर्जित नहीं करेगा। कैश मत रख बस अपने पास, कैश होता ही नहीं है। तो कुंभ राशि और मकर राशि जितने भी लोगों की है, उन मकर राशि वालों के लिए गजकेसरी योग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए फिर भी बहुत अच्छा है। तो जितने लोगों के भी कुंभ राशि, उनके लिए मैं बता देता हूं कि इस शिवरात्रि पर आप लोटे में, स्टील के लोटे में, तांबे के लोटे से ऐसे लोगों को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा। मैंने बहुत देखा है कि मंदिर में जाकर के बहुत लोग वहीं से जल भरते हैं और चढ़ा देते हैं। कभी भी मंदिर के जल से, आप अगर चाहते हो ना कि आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाएं, आप चाहते हो ना घर के दोष खत्म हो जाएं, आप चाहते हो घर की नजर उतर जाए, घर की हाय खत्म हो जाए, तो अपने घर से लोटा जल का भर के लेके जाएं। और जितने भी लोग हैं जो भी नजर हाय से परेशान है, तंत्र मंत्र से परेशान है, जादू टोने से परेशान है, जादू टोने से परेशान है, सरसों के तेल की बूंदें और थोड़े से काले तिल पानी में डालें, अच्छा, स्टील के लोटे में, और अपने घर से, रसोई से शिवालय तक पैदल जाएं, घर के पास जो भी मंदिर हो, और शिवलिंग पर अभिषेक करके आए। साथ में आप थोड़ा जल और ले जा सकते हो ताकि तिल साफ हो जाए बाद में। और वहीं पर बैठ करके आपने ओम नमः शिवाय के साथ में ओम शम शनिश्चराय नमः 8 बार उच्चारण करना है। जितने भी मकर राशि, जितने भी कुंभ राशि वाले लोग हैं, सभी की लाइफ के जो दुख हैं, सभी की लाइफ के जो कष्ट हैं, वो कम हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि देखो मैं ये बोल रहा हूं मैं भगवान नहीं हूं तो मैं भी इंसान ही, मेरे जीवन में भी सुख है और दुख भी है, मेरे जीवन में भी कष्ट होंगे, मेरे भी परिवार है, मेरी भी फैमिली में रिलेटेड हैं लोग। सबकी किस्मत अगर इतनी इजी बदलनी लिखी होती ना तो मैं सबकी बदल देता, क्योंकि मेरा नेचर, मेरे भाव तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो अपने गांव के हर व्यक्ति को राजा बनाने के लिए उनको पत्थर भी बना देता अगर सिर्फ इन्हीं में सब कुछ होता। बट मैं कर्म कहां से लेकर, मैं कर्म किसी से करा नहीं सकता, ये तो मैं सजेशन ही दूंगा। 50% में तो आपके कर्मा काम करते हैं, 50 बचे हुए का 25% में आपका नेचर, बिहेवियर, आपकी सोच, आपकी सद्बुद्धि, आपके आदर्श, आपके विचार, ये सब काम करते हैं। 25% में सब चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी भी, पॉमिस्ट्री भी, सामुद्रिक शास्त्र भी, हस्त विज्ञान भी, न्यूमरोलॉजी भी। उस 25 में 15% ज्योतिष है। ज्योतिष के बिना सब अधूरे हैं। आज लोग कितनी बातें करते हैं, अंक ज्योतिष ये कर देगा,
सामुद्रिक शास्त्र, हस्त विज्ञान, सब ने अपनी अपनी किताबें, अगर लोगों को नहीं पढ़ो, इनके बड़े लोगों की, जो बड़े राइटर्स हुए हैं, बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, अगर उनकी स्पेशलाइजेशन उन्होंने न्यूमरोलॉजी पे किया, आप उनको पढ़ोगे ना, तो उन्होंने बताया है कि ये केवल ज्योतिष के साथ में सपोर्ट करती है, बट ज्योतिष पेड़ की जड़ है। अगर जड़ कट जाएगी, पेड़ ही सूख जाएगा, तो क्या करेगा अंक ज्योतिष, क्या करेगा सामुद्रिक शास्त्र। यानी कि ये शरीर में आत्मा है, तो ये शरीर की सारी चीजों की वैल्यू है। जब आत्मा ही नहीं रहेगी तो ये वैल्यू क्या रहेगी। किसी ने मेरे से पूछा कि अंकों का खेल क्या है, तो मैंने बोला अंकों का खेल क्या, अंक भी राजा बना सकते हैं। मैंने कहा बना सकते हैं, सही समय पे सही प्रयोग राजा बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका मूलांक 2 नंबर है और आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में बैठा है, आपकी पूरी कुंडली का जो भाग्यांक, जो नंबर है, शुभ अंक है, वो 8 है, और शनि नीच राशि में द्वितीय हाउस में बैठा है, और आपका कुआं नंबर 3 बनता है, और बृहस्पति भी मकर राशि में बैठे हैं, वो भी नीच के हो गए, तो ये तीनों नंबर आपको भगवान के पास पहुंचा सकते हैं। ये तीनों नंबर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना आपका ड्राइवर नंबर, ना आपका कंडक्टर, ना आपका कुआं नंबर। ड्राइवर ही गाड़ी ठोकेगा, आप निमट चुके होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली भी ऊपर चली गई। भाई ड्राइवर के हाथ में पूरी लोगों की भीड़ है ना। एक बस जो चलाता है, उसके 50 लोग उसी की सोच पे तो निर्भर कर रहे हैं, उसी की ड्राइविंग पे तो निर्भर कर रहे हैं ना। ड्राइवर नशे में है, ड्राइवर गलत गाड़ी चला रहा है, उसने गलत स्पीड में कोई गलत कट ले लिया, गाड़ी पलट गई, पता नहीं कितने लोग मरेंगे। तो मैं ऐसे ही बता दूं कि कभी कभी ये चीजें बहुत काम करती हैं, बट कभी कभी ये हमारे लिए मुसीबत का कारण भी हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों हर चीज में इन चीजों की वैल्यू सबसे सर्वोपरि है। मैं तो आपसे निवेदन करके बोल रहा हूं कि 50% में आपके कर्मा काम करते हैं, तो अपने कर्मा पर फोकस करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे भाव रखो, परिवार का ध्यान रखो, माता पिता के चरणों को स्पर्श करो, भाई बहनों का ध्यान रखो, बुआ का, बहन का, बेटी का, इनका जो सम्मान, जो सत्कार हो सकता है उनको करो। आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये जो ग्रह हमारी बॉडी में हैं, हमारे घर में भी हैं। सूर्य पिता के रूप में, चंद्रमा माता के रूप में, बृहस्पति गुरु के रूप में, बहन बुआ बेटी बुध के रूप में, मंगल भाई के रूप में, शनि सर्वेंट्स के रूप में। राहु और केतु से थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि जितने भी षड्यंत्रकारी लोग आपके साथ हैं, जितने भी चापलूस हैं, वो सब राहु केतु हैं। पत्नी के रूप में शुक्र है। लग्जरी चाहते हो, ब्रांडेड लाइफ जीना चाहते हो, बहुत ऐश्वर्य के साथ जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हो, पत्नी का आदर सत्कार करना शुरू कर दो। सुबह उठते ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं पत्नी के सुबह उठते ही चरणों को स्पर्श करो, बट मैं कहता हूं कि सुबह उठते अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले उसको 40 दिन चाय पिलाओ जी, अपने हाथ से बना के। उस 40 दिन में चमत्कार देखो। अच्छा। पर ये नहीं कि कुणाल जी ने उपाय बोला है तो उपाय समझ के नहीं, भाव भी वैसा होना चाहिए। जी जी। कितने लोगों ने किया और उन्होंने पहले नहीं मुझे बोला। मैं तो ऐसे ही कभी कभी वीनस को अपग्रेड करने के लिए, आज इंसान सबसे ज्यादा परेशान है पैसे को लेकर के। पैसा डे टू डे इनकम है या व्यापार है? डे टू डे इनकम, व्यापार, भागीदारी, ये सब 7th हाउस से देखी जाती है। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है पत्नी को, या पत्नी रिप्रेजेंट करती है आपकी कुंडली के 7th हाउस को। तो डे टू डे इनकम, भागीदारी, आपकी मृत्यु भी 7th हाउस से देखी जाती है। पैसे का चोरी होना, पैसे का खो जाना, पैसे का डूब जाना, मर जाना, किसी ने ले लिया वापस नहीं दे रहा, ये 7th हाउस से देखा जाएगा। उसने पैसे पहले तो मार लिए, बाद में उसको सद्बुद्धि आई, उसने वापस कर दिए, ये भी विचार 7th हाउस से ही किया जाएगा। अब 7th हाउस की लॉर्ड कौन है? 7th हाउस के लॉर्ड है वीनस जी। और संबंधों में लॉर्ड कौन है? पत्नी। पत्नी को जितना इज्जत दोगे, जितना प्यार करोगे, जितना सम्मान करोगे, उसको पलकों पे बैठ नहीं सकती। वो तो कहावत ही है कि शादी होती है या शादी से पहले कि मैं तुम्हें पलकों पे बिठा के रखूंगा, तो मुझे लगता है पलकों पे कोई कैसे बैठ सकता है? बैठ नहीं सकता। पर लोहे की रोड, अगर भाव अच्छा है तो लोहे की रोड लगवाओ। इसका तात्पर्य यह है, उसको इतना प्यार, इतना सम्मान दो कि आपकी नजर में वो शर्माते। जैसे आप अपने माता पिता को प्यार करते हो ना, ऐसे पत्नी को सम्मान दो, पत्नी की केयर करो, उसको प्यार करो।
आपके जीवन में जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो कभी आ नहीं सकती। जी। मां अगर महालक्ष्मी है, मां अगर महालक्ष्मी है ना, तो पत्नी आपकी आपके भाग्य की लक्ष्मी है। जी। मां अगर महालक्ष्मी है तो पत्नी आपके भाग्य की लक्ष्मी है, भाग्य लक्ष्मी। पुत्री अगर शुभ लक्ष्मी है, पुत्री अगर शुभ लक्ष्मी है, तो ये जो बहन और बुआएं हैं ना, ये आपके जीवन में, मैं आपको बता देता हूं कि ये आदि लक्ष्मी है। लक्ष्मी के अष्ट रूप, भिन्न भिन्न रूप हैं, तो घर में हर स्त्री किसी ना किसी लक्ष्मी का ही रूप है, लक्ष्मी का ही अवतार है। चाहे वो आपके घर में काम करने वाली मेड ही क्यों ना हो, उसको भी सम्मान करो, उसको भी केयर करो जितना संभव हो सके। कुणाल जी, जैसे अभी आपने बात शनिदेव की थी, तो मुझे एक चीज़ और याद आई। अगर किसी की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, उस टाइम पे भी क्या गज केसरी योग फल देता है? अगर शनि की 7.5 चल रही है तो शनि का प्रभाव है। हम्म। अगर गज केसरी योग है तो इसका अपना प्रभाव है। अच्छा। यानी कि लॉस 100 रुपए का होना है, हाँ। गज केसरी दे 1000 रुपए देगा, अच्छा। तो 900 रुपए का तो प्रॉफिट है ना। तो अच्छे योग कभी कभी इतना दे देते हैं कि खराब योग उतने प्रबल नहीं हो पाते। शनि की 7.5 आपके अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कराने के लिए आपके जीवन में आई है, जी। और 3 बार आती है। हर मनुष्य के जीवन में ये 3 बार आती है। हाँ। 3 बार 60% लोग देख पाते हैं, पर 2 7.5 तो हर कोई देखता है। बहुत अगर बचपन में कोई डेथ हो जाए तो बात अलग है, वरना 3 बार जीवन में, अगर कोई 80-90 साल की आयु में 3 बार 7.5 मनुष्य के जीवन में आती है। अच्छा। इससे ज्यादा 100 कंप्लीट करेगा 120 साल के चक्र में ही आएगी। तो अगर 7.5 आ रही है ना, तो आपको कर्मा का फल, कर्म ज्ञान देने के लिए आ रही है। हमारी एक कुंडली आती है, अगर आपने सुना होगा, कर्म कुंडली। कुंडली जी। कर्म कुंडली का पहला सिद्धांत ही यही है कि आपके कर्मों के आधार पर बनाया हुआ वो अद्भुत ग्रंथ, वो अद्भुत शास्त्र है जो ज्ञान मेरी नजर में दुनिया के हर इंसान को होना चाहिए। जी। आज लोग 299 रुपए में और 99 रुपए में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पेज दे रहे हैं कि मैं न्यूमरोलॉजी का, आप इसको क्लिक करो, 99 रुपए में, 999 रुपए में आप अपना ये पेज में भेज देता हूं। फिर मैं बताता हूं कि चाहे आप मेरे से कुंडली, मैं कभी ये नहीं कहता कि कुंडली ज्ञान है, जन्म कुंडली ज्ञान है। उस ज्ञान को पढ़ के समझ के आपने अपने जीवन में चेंजेस लाने हैं। उस कुंडली को पहले यह पढ़ें कि कुंडली में ग्रह आपसे क्या करवाना चाहते हैं। हमारा जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक ज्ञान है, हर ग्रहों के आधार पर, यानी कि हर ग्रह की अपनी एक प्रेडिक्शन दी गई है कि इस ग्रह का फल आपके ऊपर क्या है, और आपके जितने भाव हैं, 12 भाव का प्रभाव आपके ऊपर क्या है, भाव में कौन सी राशि उदित हो रही, उसके स्वामी कहां पर बैठे, उसका फल क्या रहेगा। फिर आप अपने जीवन में यह कैलकुलेट करो कि इसमें लिखा है ये, और आपके जीवन में तो हो नहीं रहा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो। वापस उस रास्ते पर लाने के लिए आपको उस ग्रह से रिलेटेड क्या करना है, ये समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम किसी भी व्यक्ति के समय को ठीक करते हैं, उसकी लाइफ को ठीक करते हैं उसके कर्मों के आधार पर, यानी कि उसके पापों का प्रायश्चित कराते हैं, उसके पैतृक ऋण भारों से, पैतृक दोषों से, पूर्व जन्म के जो एंसेस्ट्रल्स ऋण जो हैं, उनका दान करा के, उनको ऋणों से मुक्ति दिला करके उसको अपग्रेड करने का काम करती है। यानी कि व्यक्ति को 80-90% तो फल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उसकी कुंडली में उसके पैतृक ऋण भार हैं। तो जब वो अपने पैतृक ऋण भारों से मुक्त होगा, उसकी कुंडली के जितने भी एंसेस्ट्रल्स ऋण हैं, चाहे वो पितृ दोष है, कन्या ऋण दोष, बहन ऋण दोष, क्रुअल्टी ऋण, जालिमाना, पारिवारिक ऋण, अजन्मकृत ऋण, सवदोष ऋण, जितने भी ऋण हैं, सभी ऋणों से मुक्ति दिलाना हमारा सबसे पहला मोटिव होना चाहिए, पहला उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति पहले स्टेप पे है, अपने आप 50-60 स्टेप पे चला जाता है। फिर उसको कोई रत्न जो उसकी कुंडली का सबसे पावरफुल ग्रह है वो पहना दिया, वो रिकमेंड कर दिया। उसके कोई इजी ऐसी चैरिटी उसके साथ जोड़ दी कि वो रोज रूटीन लाइफ में कुछ ना कुछ दान करता रहे। फिर उसके धर्म के अनुसार, हिंदू है तो उसके अकॉर्डिंग, मुस्लिम है तो उसके अकॉर्डिंग
क्रिश्चियन है तो उसके अकॉर्डिंग, सिख धर्म के हैं तो उनके अकॉर्डिंग, फिर उनको कुछ ऐसी चैंटिंग, ऐसे सॉल्यूशन हम देते हैं जो उस व्यक्ति को भगवान के साथ, अल्लाह के साथ, गुरुओं के साथ, गॉड के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं जी। और जीवन में थोड़ा समय बीतता वो कहता है कि मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके पीछे पूरी मेहनत है। तो हमारी जो कर्म कुंडली है वो देखा जाए 150 पेज के आसपास की है, उसमें सामुद्रिक शास्त्र भी है, आपके ऋणों की ज्ञान है, योगों की चर्चा है, नक्षत्र फल है, मंगल का विचार है, सब कुछ तो है उसमें। जरूरत है व्यक्ति को अपने कर्मों के ज्ञान को समझने की। जी। मैं तो चाहता हूं कि दुनिया का हर व्यक्ति एक बार ये कुंडली बनवाए और अपने बारे में जाने, समझे और अपने जीवन को खुद चेंज कर ले, क्योंकि वो कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो ज्ञान है। जब सही ज्ञान मिलेगा ना आमिर जी, तो आप भी प्रयास करोगे कि नहीं ये ज्ञान अच्छा है और मुझे भी ये प्रयास करने हैं। जी। मेरी कुंडली में अजन्म कृत ऋण दोष है, मेरी कुंडली में क्रुअल्टी ऋण दोष है, तो मुझे 100 गायों को चारा खिलाना है, वजन के बराबर आटे की गोलियां मछलियों को खिलानी है और रोज मुझे चींटियों को आटा डालना है। एक नेचर भी बन गया, एक नेचर आपके जीवन से जुड़ भी गया। रोज चींटियों को आटा डालने के लिए अगर मैं बोलूं तो आपको 10 दिन तो ये उपाय लगेगा, आपको 1 महीने के बाद आप कहोगे कि नहीं मेरी लाइफ में कुछ अधूरा चल रहा है। वो आपकी आदत बन जाएगी, वो आपका नेचर बन जाएगा। यही तो मैं चाहता हूं। बिल्कुल, और हमारे पॉडकास्ट में यही सारी चीज़ें लगातार हम बताते भी हैं। कुणाल जी, जैसे भी आपने रत्नों को लेकर बात करी थी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर आपको गज केसरी योग को एक्टिवेट करना है तो आप या तो पुखराज पहन लीजिए या मोती धारण कर लीजिए। कितना सच है कि पुखराज और मोती धारण करने से जो हमारा गज केसरी योग है वो एक्टिव हो जाता है? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गज केसरी योग अगर आपकी कुंडली में बना है तो आपको पुखराज और मोती जरूर धारण करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में ये गज केसरी योग 6, 8वें और 12वें घर में बना है तो आपके लिए दुर्भाग्य का रत्न भी बन सकता है। जिसके लगन में या जिसके 7th हाउस में या जिसके अष्टम भाव में, जिसके भी 7th और अष्टम भाव में गज केसरी योग बना है या बृहस्पति 7वें 8वें घर में बैठे हैं, तो उस, अगर मैं लेडीज की बात करूं, स्त्रियों की बात करूं, लड़कियों की बात करूं, तो उनका जो लोअर पोर्शन है वो बहुत हैवी होगा। बृहस्पति एक चर्बी भी हमें प्रदान करता है और बृहस्पति से कैंसर भी देखा जाता है। जितने भी लोगों को आज कैंसर की बीमारी है ना, आपको मैं बता दूं कि भावों में जन्म कुंडली के 4th हाउस से ये बीमारी देखी जाती है, कैंसर। लेकिन अगर ग्रहों की बात करूं तो जुपिटर से ये बीमारी देखी जाती है। शुगर अगर भाव की बात करूं तो 4th हाउस से, और ग्रहों में बात करूं तो वीनस से देखी जाती है। तो हर जन्म कुंडली में हर बीमारी किसी न किसी भाव से तो देखी जाती है, लेकिन ग्रह भी कारक होता है। कोई ना कोई ग्रह से भी कोई ना कोई बीमारी देखी जाती है। ये जो ग्रह हैं ये हमारे जीवन में हमारी जितनी भी बीमारियां, प्रॉब्लम्स, रिश्ते, सबके कारक भी हैं। तो अगर आपने 6, 8वें और 12वें भाव में गज केसरी योग बनाए और आपने पुखराज मोती पहन लिया, तो ये दोनों रत्न आपके जीवन को दूभर बना देंगे, यानी कि जो कुछ है उसको भी समाप्त कर देंगे। कभी भी दोस्तों, जिसका बृहस्पति 8वें घर में हो उसको कभी नहीं पहनना चाहिए। जिसका 4th हाउस में नीच का हो उसको कभी नहीं पहनना चाहिए। जिसका नीच का बृहस्पति उसको तो कभी पहनना ही नहीं चाहिए। आप देखो, मुझे एस्ट्रोलॉजी करते करीबन 25-26 साल हो गए, मैं आज तक भी 30% से ज्यादा पीला पुखराज रिकमेंड ही नहीं किया। ऐसे क्यों? इस जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति, मैंने करोड़ों लोगों की कंसल्टेंसी कर दी होगी जी। पूरे वर्ल्ड में, मैं हमेशा उनकी डिग्रियों के आधार पर परसेंटेज लिखता हूं कि इतना परसेंट आपका वाइट होना चाहिए, पुखराज के अंश इतने परसेंट होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा परसेंटेज, ये तो ठीक वैसे ही बात हो गई कि अगर एक्सपर्टीज नहीं होगी ना, आज के समय पे लोगों ने ज्योतिष तो सीख लिया, स्टोन्स एक्सपर्टीज नहीं है। आपने 4 लोगों की सब्जी बन रही है या 1 कप चाय आई बन के, उसमें आपने 1 चमचा या 10 चम्मच चीनी के डाल दिए, आप पी पाओगे उसको? नमक तो खा ही नहीं सकते, जहर हो जाएगी। और 10 चम्मच चीनी वाली चाय भी आप पी नहीं सकते, शुगर हो जाएगी, हड्डियां गल जाएंगी नमक से, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। उसको आप टेस्ट ही नहीं कर, टेस्ट करने का उसको आगे सिप ही नहीं ले सकते। आपने 1 बाइट खा लिया, आप थूक दोगे। ठीक ऐसे ही
अगर सही ज्ञान नहीं है तो रत्नों को कभी धारण ना करें। सही एक्सपर्ट से ही रत्नों के बारे में समझें और रत्न जो रिकमेंड करता है उनको दिखा करके ही रत्न को धारण करें। बहुत बड़ा सॉल्यूशन है रत्न। मैं कहता हूं रत्न से बड़ा कोई उपाय भी नहीं है। अगर सही समय पे सही रत्न मिल जाए ना तो व्यक्ति जीरो से हीरो बन जाता है चुटकी बजाते ही, क्योंकि वो उसको एज ए फादर ट्रीट करता है। जैसे मैंने अपने जीवन में देखो, मैंने बहुत सारे रत्न नहीं पहने, हाँ। बट मैं एक ही रत्न पहनता हूं। 2003 में पहना था, हर दिवाली पे पूरी रात इसको सिद्ध करता हूं। ये जब से पहना मैं पता नहीं, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बट ये 80% व्हाइट और 20% येलो, क्योंकि मेरे वीनस और जुपिटर दोनों एक साथ 10th घर में बैठे हैं। यानी कि बृहस्पति मेरी जन्म कुंडली में अगर 10 डिग्री से प्लस हैं, 20 डिग्री से ज्यादा हैं, तो मुझे उनको उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देनी जी। 80% व्हाइट, क्योंकि वीनस जो है वो करीबन 8-9 डिग्री के हैं, 11-12 डिग्री के, तो मैंने व्हाइट को ज्यादा बल देना है, शुक्र को ज्यादा बल देना है। दोनों 10th घर में बैठे हैं, शुक्र की महादशा चल रही है, तो मेरे लिए व्हाइट टोपाज, व्हाइट सफायर, व्हाइट पुखराज मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। पर मैंने अभी क्या बताया, मैंने 30% से ज्यादा कभी किसी को पुखराज येलो रिकमेंड ही नहीं किया, ना रिकमेंड किया ना लिखा। मैं हमेशा लिखता हूं, जितने भी आज तक कोई ऐसा मुझे दिखाई नहीं सकता कि वो बोल दे कि नहीं देखो मेरे में, मैं चाहे मैसेज करके भेजूं, चाहे मैं अपने रिपोर्ट चार्ट में लिख करके भेजूं, मैं परसेंटेज डिफाइन करता हूं जी। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये रत्न अगर आपको राजा बना सकते हैं ना, तो रंक भी बना सकते हैं अगर गलत रत्न आप पहन लो। तो बृहस्पति का रत्न या शनि का रत्न या हीरा या पन्ना कभी भी तब धारण ना करें अगर आपको सही ज्ञान नहीं है। सफायर सबसे तेजी से काम करता है, नीलम और फिर व्हाइट सफायर, पुखराज। अगर गलत तालमेल के साथ पहन लिया तो ये बर्बाद भी कर देते हैं। तो मैं अभी आपको यही बताऊंगा कि 6, 8वें और 12वें घर में अगर गजकेसरी योग बन रहा है तो कदापि धारण ना करें। बृहस्पति नीच राशि में है तो पुखराज धारण ना करें, और चंद्रमा नीच राशि में है तो मोती धारण ना करें। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि गुस्सा आता है, कोई लेडी आए या एस्ट्रोलॉजर, टीवी पे भी आपने देखा होगा, आपने तो कितने वैसे पुराने टाइम पे लाइव शो भी किए हैं कि एस्ट्रोलॉजर कुंडली देख रहे हैं, किसी ने पूछा जी हमारा बेटा गुस्सा बहुत करता है, तो क्या बोलते हैं, इसको मोती पहना दो। यही बोलते हैं ना कि इसको मोती पहना दो, 7.5 रत्ती का ठीक हो जाएगा। उस पंडित को ये ज्ञान ही नहीं है कि जो मोती रिकमेंड किया है वो मोती उसके गुस्से को शांत नहीं कर रहा है, उसके सारी एनर्जी लेवल को शांत कर रहा है। उसकी कुंडली में 1000 करोड़ कमाने के योग थे, अब वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो अपने 40-45 साल की एज में मिला जी, मेरे को एक पंडित जी ने मोती पहनाया हुआ था। मैंने कहा ये तूने किसके कहने पे पहना? ये एक पंडित जी ने बचपन में बनाया था। मैंने कहा बेड़ा कर्क कर दिया उसने तेरा, इस मोती को उतार, तू मेरे से कोई रत्न मत पहन, इस मोती को उतार। चंद्रमा लग्नेश होकर के उच्च का बैठा है या मंगल के साथ युति बना करके बैठा हुआ है मेष राशि में, 11th हाउस में, 10th हाउस में। अब चंद्रमा मोती पहन के वो तो शांत हो गया, उसकी तो पूरी बॉडी शांत हो गई, और जो उसका गुस्सा था वही तो उसकी एनर्जी थी। उसी एनर्जी को लेकर के तो उसको इस दुनिया पर राज करना था। कहां तो एक तरफ 1000 करोड़ के योग, और कहां अब उसने अपने लिए नौकरी, आज 20-30-50 हजार की नौकरी के लिए भी वो स्ट्रगल कर रहा है। मैंने कहा, उसने बोला तो आप मुझे बताओ मैं कौन सा रत्न पहनूं। मैंने कहा अभी नहीं पहनाऊंगा तुम्हें, पहले मेरे कहने पे ये मोती उतारो और उसके बाद मेरे पास 3 से 6 महीने के बीच आना। वो 7-8 महीने बाद आया, और सोचो आज वो रोड़ी, बजरपुर, सीमेंट, इन सब चीजों का बिजनेस कर रहा है। मैंने उसको रिकमेंड किया था कोई बिजनेस ढूंढ जो तेरे लिए इजी हो। उसने ठेकेदारी भी शुरू कर दी, उसने इन सब चीजों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। और मैं कह रहा हूं कि आज वो छोटे एरिया में रहता है, जैसे छोटा टाउन है उसका, वहां पर भी रह करके वो 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। और क्या चाहिए? बिल्कुल। अब वो कहता है कि मुझे अब बताओ रत्न। तब मैंने उसको साथ में मूंगा पहनाया। उसने बोला कि तब क्यों नहीं बनाया आपने मुझे ये स्टोन?
मैंने कहा अगर तब पहना था तुझे ये कभी पता नहीं चलता कि जिस मोती को तूने पहना वही तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तेरी प्रॉब्लम कोई रत्न पहनना नहीं थी, तेरी प्रॉब्लम थी कि तूने गलत गाइडेंस के साथ ये रत्न पहन लिया। तो मोती कोई भी माता और बहन को तो मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा कि कोई पंडित अगर आप ये सोचती हो ना कि मोती पहन के मेरा बेटे का गुस्सा शांत हो जाए, गुस्से के साथ उसकी एनर्जी भी शांत हो जाती है, उसकी पावर, उसकी ऑरा, उसकी शक्ति, उसकी ताकत भी शांत हो जाती है। एक छोटा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, वो बहुत एनर्जेटिक होता है, तोड़ फोड़ करता है, ये सब बहुत सारी चीजें। तो माँ को लगता है बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, इसको क्या करूं, अर्ध चंद्रमा में खाड़ी का अर्ध चंद्रमा, इसको मोती का पेंडेंट पहना दिया। वो बच्चा शांत हो गया, गुमसुम रहने लगा, तारे जमीन के पिक्चर की तरह बिल्कुल शांत हो गया। अब माँ और पंडितों के पास जा रही है, पंडित को भी पता नहीं कि उसने गलती क्या करी है। तो कभी कभी हम आधी अधूरी पंडितों को, एस्ट्रोलॉजर को मिलके जो ज्ञान ले लेते हैं ना दोस्तों, वो भी हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। और ये कभी पता ही नहीं चल पाता कि हमसे गलती क्या हुई है। तो आधा चंद्रमा और सूर्य पुराने समय में माताएं अपने बच्चों को पहना के रखती थी। वो पहनाना या तो चंद्रमा पहनाओ या सूर्य पहनाओ, वो ठीक है, लेकिन मोती बिना सोचे समझे धारण ना कराएं। कभी कभी आपके बच्चे की जो ओरा है वो शांत हो जाती है और वो बच्चा कभी अपग्रेड ही नहीं हो पाता, सुस्त होके रह जाता है। आपको एक्टिव बच्चा चाहिए, उसको डायरेक्शन आप नहीं दे पा रहे हो, वो तोड़फोड़ कर रहा है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी, उस एनर्जी को डायरेक्शन देनी है। उसको गेम में डालो, फुटबॉल खिलाओ, उसको 1 घंटे फुटबॉल खिलाने लेके जाओ, क्रिकेट खिलाओ, बैडमिंटन खिलाओ, ऐसी चीजें खिलाओ, उसको दौड़ाओ, अपने साथ लेके जाओ। जितना वो पार्क में, फील्ड में अपनी जो भी मेहनत करेगा उसमें उसकी एनर्जी दिशा लेगी। कहते हैं ना, स्टार्टिंग से ही बच्चे के अंदर कुछ गुण होते हैं, अगर उसको वो डायरेक्शन दे दी। जैसे एक उदाहरण, एक इलेक्ट्रिशियन जब आपके घर में आता है तो मीटर पे वो पूरी बिजली का जो ट्रांसफार्मर से बिजली का जो एक पाइप होता है वो आपके मीटर पे लाके छोड़ देता है, और उस मीटर से हर जगह के लिए अलग अलग वायर लेके जाता है, क्योंकि एक ही परसेंटेज पर बिजली हर चीज के लिए ओके नहीं है। एसी के लिए कितनी चाहिए, बल्ब के लिए कितनी चाहिए, एलईडी के लिए कितनी चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रिशियन। क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज होती तो हम कर लेते, लेकिन वो डिसाइड करता है। तो जिस तरीके से जिसको जितनी ताकत चाहिए, जितनी बिजली चाहिए, वो उतनी बिजली को डिवाइड करता है। तो ऐसे ही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके जन्म कुंडली देख करके अच्छे ग्रहों के रत्न रिकमेंड करता है, कितना रत्न कितनी परसेंटेज में कैसे होना चाहिए। मैं नीलम भी सिर्फ ये नहीं कि मैंने किसी को नीलम सूट करेगा तो उसको नीलम बोल दिया, कितनी परसेंटेज में क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, सब मैं रिकमेंड करके देता हूं। और करोड़ों लोगों को मैंने स्टोन पहनाए होंगे, शायद मुझसे ज्यादा स्टोन कोई रिकमेंड ही नहीं करता होगा। और मैं चैलेंज करना शायद थोड़ा गलत हो जाएगा कि मेरे से अच्छा स्टोन रिकमेंडेशन इस धरती पे कोई कर नहीं सकता, ये शायद ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि चैलेंज नहीं करना चाहिए। बट मैं कहता हूं ये कम भी नहीं है, कि मेरे को इतना विश्वास है अपने ऊपर कि मैं कभी किसी को मिसगाइड नहीं करता, मैं कभी किसी को गलत रत्न चूज, मैं तो ये श्योरिटी देता हूं, नहीं सूट करेगा आप मुझे वापस दे दो, रिजल्ट के पैसे हैं, आपको सूट करेगा, आपकी सक्सेस होगी तो पैसे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे से 10-20 हजार का, 50 हजार का, 1-2 लाख रुपए का स्टोन लो और आपके वो घर में पड़ा है, मैं नहीं चाहता, मुझे वापस दे दो जी। बट ये तो मेरी एक्सपर्टीज है ना, मैं आपको वही रत्न पहनाऊं जो रत्न आपकी किस्मत के द्वार खोलने के लिए सबसे बेस्ट है जी। तरक्की पे ही तो पैसे मिलेंगे ना। बिल्कुल। कुणाल जी, इस पॉडकास्ट के आखिर में मैं आपसे कुछ ऐसे शिवरात्रि के विशेष उपाय जानना चाहता हूं जिसे हर कोई कर सके। जी, बहुत अच्छी बात है, ये हर राशि वाला, हर न्यूमरोलॉजी, हर नंबर वाला इस उपाय को कर सकता है। शिवरात्रि वाले दिन क्योंकि गज केशरी योग बन रहा है और ये बहुत ही अद्भुत है, तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबसे पहले सभी को निवेदन है कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारी और भी वीडियोस ताकि आपको समय पर मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। और अगर अच्छा लगा हमारा पॉडकास्ट तो कमेंट्स जरूर लिखें और बताएं कि आगे हम किस टॉपिक पर अपने पॉडकास्ट बनाएं। उसके बाद अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, जहां भी हो सके हमें शेयर करें, ताकि सही ज्ञान सब तक जाना चाहिए।
अब ये एक ऐसा अद्भुत उपाय है जो इस शिवरात्रि पर बनने वाले गज केसरी योग के बेनिफिट को आप प्राप्त कर सकते हो। गज केसरी योग 2 ग्रहों से बनता है, चंद्रमा से और बृहस्पति से। बृहस्पति की चीजें हैं येलो और चंद्रमा की सारी चीजें हैं व्हाइट। तो आपने कच्चे दूध से आपने अभिषेक करना है और पंचामृत बना के अभिषेक करना है। उसके बाद आपने जल से शिव परिवार समय थोड़ा सा देना है, शिव भगवान के ऊपर अर्पित करके उसको साफ करें और केसर से ये 3 उंगलियां ले, केसर से गोल बनाएं और त्रिपुंड बनाएं। और आपने केले का प्रसाद और व्हाइट मिष्ठान, व्हाइट लड्डू, व्हाइट कोई बहुत सारी आजकल मिठाइयां आती हैं जो व्हाइट तरह के लड्डू, बर्फी नहीं, व्हाइट लड्डू कोई भी ले, गोले का भी लड्डू बनते हैं, बहुत सारे गोले के जो लड्डू बनते हैं वो ले और उसका भोग लगाएं। और वहीं पर इस शिवरात्रि पर, ये सबके लिए मैं प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, इस गज केसरी योग के बेनिफिट को उठाने के लिए वहीं पर बैठ करके ओम सोम सोमेश्वराय नमः का जाप करना है। और आपने गणेश भगवान, शिव भगवान और गौरी माता की आरती करनी है और 5 बत्ती वाला यह चौमुखी दीपक आपने शिव परिवार में जलाना है। वहीं बैठ करके आरती करके आनी है और उसके बाद आपने वहीं पर माथा टेक करके शिवलिंग को इस उंगली से, अनामिका उंगली से जो आपने त्रिपुंड बनाया उस पे उंगली टच करके अपने माथे पर लगानी है। ये बहुत आसान मैंने फॉर्मूला बताया है, बहुत आसान आपको उपाय बताया है हर राशि वाले के लिए। आप 1 दर्जन के लिए, 2 दर्जन के लिए, 1 केला, 2 केले वहां पर चढ़ाएं, सभी भगवानों को भी अर्पित कर सकते हैं और थोड़े से केले बाहर बच्चों में बांट दें और अपने इस शिवरात्रि की इस पूजा के बाद से अपने दिन की शुरुआत करें और अगले 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ में अद्भुत चेंजेस आने लग जाएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है क्योंकि मैं जानता हूं सच्चे मन से, सच्चे शिद्दत से की गई भोलेनाथ की भक्ति कभी विफल नहीं जाती। मेरे को 26 साल हो गए दोस्तों कांवड़ लाते हुए। इस बार भी मैं जाऊंगा, भी हरिद्वार जाऊंगा मैं कांवड़ लेने, जल लेने, और मैं बड़ा महादेव मवाना में हमेशा जल चढ़ाता हूं, अभिषेक करता हूं। उसके बाद अपने अनुष्ठान में आकर के भी हम अभिषेक करते हैं। तो मेरी सच्चे दिल से ये मनोकामना है कि जितने भी लोग मेरी बातों को सुन के अभिषेक करेंगे सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबकी जो भी विशेष हैं, सबकी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण हो और स्वस्थ और सुखी रहें। इसी सोच के साथ मैं अपना रुद्राभिषेक करूंगा। तो इस बार इस प्रयोग को करें और जीवन को बदलता देखें। बिल्कुल, आप सब भी इस प्रयोग को कर सकते हैं जैसा कुणाल जी ने बनाया, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। कुणाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी इस पॉडकास्ट में दी। गज केसरी योग के बारे में आज हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे जानी, जो मिथ थी वो भी आपने दूर करे। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार।